अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोवी बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस 11 जून को होने वाला है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो यहाँ पे आपके पास 10-15 दिन बचे हैं, इनमें आप कैसे पढ़ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ सकते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम जो है वो पास हो सकता है। तो डिटेल में मैं इस वीडियो में बात करूँगी इस टॉपिक के लिए, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सारी डिमांड स्टूडेंट्स की आ रही थी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि यहाँ पे अभी आपके एडमिट कार्ड जो है वो कल ही मैंने आपको कन्फर्मेशन दी थी बोपी की तरफ से, 1 या 2 जून के आ जाएंगे और लगभग 11 जून को यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। तो टोटल कुल मिला के यहाँ पे आपके पास 15-16 दिनों का टाइम यहाँ पे बचा है। तो विद इन 15 डेज़ आपका जो है वो पूरा सिलेबस कवर करना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक, 15 डेज़ में आप जो वो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस बिल्कुल भी कवर यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप में से कई सारे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर दिया होगा, या कई स्टूडेंट जो जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया उनका तो ऑलरेडी कवर हुआ होगा। तो जिनका पूरा सिलेबस कवर है वो तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। उतना हाई लेवल का पेपर जो है वो यहाँ पे आता नहीं है, नॉर्मल लेवल का पेपर आता है। ज़्यादा थ्योरेटिकल सेक्शन से ही आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकली आ जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड भी आते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल सेक्शन से ही आते हैं। तो अगर आपने पढ़ लिया है पूरा तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, कुछ भी नहीं है। उतना ज़्यादा हाई लेवल का पेपर आपका नहीं आ जाएगा, इजीली आप जो वो अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इस साल जो वो लास्ट ईयर से काफ़ी कम कैंडिडेट्स हैं, इस साल 20,000 ही कैंडिडेट्स हैं। लास्ट ईयर 23,000 प्लस कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, तो 3,000 कैंडिडेट्स का यहाँ पे अंतर है, ये बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक, तो जिन्होंने पूरा पढ़ा है वो बस कोशिश कीजिए जितने रिवाइज उनको हो सकते हैं वो उतने रिवाइज करें 8-9 जून तक। उसके बाद 1-2 दिन रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद आपका एग्जाम है तो आराम से आप यहाँ पे एग्जाम अपना दे सकते हैं, कोई टेंशन लेने की यहाँ पे बात नहीं है। ठीक, तो अब जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने बिल्कुल एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पढ़ा है, तो वो अब तो 15 दिनों में तो वो 80-90% मार्क्स तो नहीं ला सकते हैं। ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं, देखिए, वो ये एक काम कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से आप सबसे पहले कोशिश कीजिए बायो को पूरा कवर करने की। ठीक, इन दिनों में आपकी बायोलॉजी ही कवर हो सकती है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक, वो आप कवर नहीं कर सकते क्योंकि तो फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ होती है, वो उसमें आपको जल्दी समझ भी नहीं आ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली 10 से 15 दिनों में तो आप तो कहाँ उतना तीर मार सकते हैं। लेकिन बायोज का जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। ठीक, तो बायो का सेक्शन आपको पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा, तो वो आप इन दिनों में जो है वो कवर कर सकते हैं। ठीक, अगर फिर आपके पास टाइम बचता है तो आप केमिस्ट्री वाले सेक्शन से जो आपको इजी यूनिट्स लगे आप उनको पढ़िए। ठीक, या ठीक हो गया ना वो, या जो भी आपका फिर फिजिक्स में इंपॉर्टेंट मतलब इजी लगेगी वो भी आप पढ़ लीजिए। लेकिन बायो को जो है वो आप बिल्कुल 100% पढ़ लेना, क्योंकि बायो सेम मार्क्स है तीनों के, 60-60 तीनों के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। लेकिन बायो आपको पढ़ने में काफ़ी जो है वो आसानी हो जाएगी, उसको आप ईजिली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक, अब आप 15 दिनों में जो है वो बायो पढ़ के जाओगे, अब तो ऑब्वियसली आपको जो वो टॉप लेवल का कॉलेज तो मिल नहीं जाएगा, लेकिन हाँ कॉलेज मिल सकता है आपको, चाहे प्राइवेट मिले फिर गवर्नमेंट मिले। ठीक, क्योंकि एक बायो पढ़ के आपको जो है वो फिर कोई अच्छा कॉलेज तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना जो है वो ज़्यादा होता है, हर ईयर बढ़ता ही जा रहा है कंपटीशन, तो उतना हाई लेवल का कॉलेज आपको मिल नहीं सकता। लेकिन हाँ, सिलेक्शन हो सकती है आपकी, फिर प्राइवेट हो जाए या गवर्नमेंट हो जाए। ठीक, अगर आपको 30 या 40 पॉइंट्स आ जाते हैं फिर तो ऑब्वियसली प्राइवेट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको 60 के प्लस पॉइंट्स आ जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको जम्मू साइड यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अगर कश्मीर की मैं बात करूँ तो 70 प्लस अगर आप लाते हो तो कश्मीर में यहाँ पे आपको फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस यहाँ पे रह सकते हैं। तो अभी 10 से 15 दिनों का टाइम है, या उसके साथ साथ आप एक और भी काम कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस दे दूंगा, आप उसमें जिन चैप्टर्स के ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक, जिनको ज़्यादा मार्क्स हैं, अब अगर मैं एक एक करके चैप्टर के नाम आपको बताऊं तो वो वीडियो 1-2 घंटे का हो जाएगा, उतना ज़्यादा आपके पास भी टाइम नहीं है, हमारे पास भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस डाल रहा हूँ, आप उसको चेक कीजिए। चेक करने के बाद उसमें देखिए आप जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं, यानी कि जिनके मार्क्स 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स हैं बायो में से कुछ यूनिट्स के, आप उनको कवर कीजिए। क्योंकि जिस चैप्टर के 8 मार्क्स हैं ऑब्वियसली उस चैप्टर से आपको 8 MCQs यहाँ पे आने ही आने हैं। ठीक, 8 MCQs में अगर आपको 7 मार्क्स ही आ जाते हैं, 7 MCQs ही ठीक हो जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक, तो आप सिलेबस में भी देख सकते हैं, उसमें भी जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जिनमें मार्क्स अच्छे हैं आप उसको भी देख सकते हैं। नहीं तो मैंने उस पर डिटेल वीडियो डाला है, सारे चैप्टर्स का नाम मैंने बोला है, लेकिन उतना आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली शॉर्टकट मेथड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सिलेबस है उसको डाउनलोड कीजिए, PDF अपने पास रख लीजिए। रिसेंट का सिलेबस मैंने डाल दिया है, PDF रखने के
बाद आप चेक कीजिए उसमें जो जो चैप्टर्स आपको लगे, जिन जिन चैप्टर्स के मतलब आपको दिखे मार्क्स ज़्यादा है, तो आप उनको देख लीजिए। जो जो आप पढ़ सकते हो वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, ठीक। अब इसमें ऐसा स्पेसिफिक कोई चैप्टर ऐसा नहीं है मैं आपको बोलूँगा 3 चैप्टर या ये 4 चैप्टर पढ़ लो आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। इतना आसान नहीं होता, इतना लोग, कोई छोटा सा टेस्ट है भी नहीं, आपको क्लास टेस्ट का है नहीं, आप 1 यूनिट पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे यार। मतलब पूरे स्टेट का एंट्रेंस है, थोड़ा सा तो उस लेवल का होगा ही, थोड़ा सा उस लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप आखिर के 10 दिनों में आप आ रहे हो एग्जाम क्वालिफाई करने, वो तो थोड़ा सा मुश्किल ही होगा। वो तो आपको ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेज मिलने के ही चांसेस हैं, लेकिन हाँ अगर आप मेहनत कर लोगे, अच्छी तरह से पढ़ लोगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, अगर आप 60-70 पॉइंट्स ला सकते हो तो ईजिली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। जम्मू साइड ही अगर आपको मिले, लेकिन मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक। लेकिन अगर आप 30-40 पॉइंट्स पे अटक जाते हो तो फिर तो आप गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्ट नहीं करना, फिर आप एक्सपेक्ट करना प्राइवेट कॉलेज, ठीक। तो प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज जो भी मिले तो कोई उतना बड़ा इसमें डिफरेंस होता नहीं है। बस डिफरेंस अगर होता है वो यहाँ पे आपका फ़ी का है, ठीक। बाकी इसमें कुछ यहाँ पे होता नहीं है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपना सिलेबस जो है वो 70-80% कवर कर लिया है, वो भी देख लो जो जो यूनिट उनको जो है वो पढ़ा जा सकता है, ठीक। तो वो यूनिट वो पढ़ लो। कोई जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई यूनिट आपका है जो आप पढ़ नहीं सकते हो या जो आपको समझ नहीं आ रहा है, भूल रहा है, तो उसको एक आधा यूनिट अगर आप स्किप भी कर लोगे, अगर उसमें आपको ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा मसला है नहीं, 1 यूनिट स्किप करने से कोई ज़्यादा बड़ा उतना मसला होता नहीं है। तो आपका टाइम भी बच जाएगा और उसके साथ साथ आपको जो है वो उस 1 यूनिट के बदले आप कोई दूसरे 1-2 यूनिट भी कवर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप बोलोगे पूरी केमिस्ट्री पूरी फिजिक्स हमें समझ नहीं आ रहा है, हम पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स को ही स्किप कर लें, वो बिल्कुल भी नहीं कर लेना। जिन्होंने 70-80% पढ़ा है, तो अगर कोई ऐसा यूनिट उनको लग रहा है जिसमें उनको टाइम ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, मतलब उनको वो समझ नहीं आ रहा है, टाइम ज़्यादा उसमें लग रहा है, तो उस यूनिट को वो स्किप भी कर सकते हैं। कोई मसला ज़्यादा बड़ा नहीं है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स का भी यूनिट अगर आपका एक कोई है जिससे आपको जो वो टाइम वेस्ट हो रहा है उसको आप स्किप भी कर लीजिए, ठीक। बाकी आपने 70-80% 60-70% अपनी जो वो प्रिपरेशन कर रखी है, तो जो जो आपको जब वो आसान यूनिट अब लगे उस यूनिट को आप पढ़िए। लेकिन बायोलॉजी वाली जो सेक्शन है उसको आप बिल्कुल 100% करके जाना। केमिस्ट्री वाला जो थ्योरेटिकल सेक्शन है वो भी आप कोशिश कीजिए इनऑर्गेनिक वाला पूरा करना। ऑर्गेनिक में वैसे ऑर्गेनिक तो अगर आपको लग रही है समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप अपना हिसाब होता है, किसी को इनऑर्गेनिक टफ लगती है, किसी को ऑर्गेनिक टफ लगती है। वैसे ऑर्गेनिक तो टफ होती नहीं है, लेकिन अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप एक आधा यूनिट उसका स्किप भी कर सकते हैं। फिजिक्स से अगर आपको कोई यूनिट जो वो ज़्यादा टफ लग रहा है तो उस एक आधे यूनिट को आप स्किप भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। तो ज़्यादा आपको टाइम एक ही जगह पे अटकने की ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम आपके पास नहीं है। कोशिश कीजिए जल्दी कंप्लीट करने की, उसके बाद आप जितने ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो उतने रिवाइजेज यहाँ पे आपके लिए बेहतर रहने वाले। जिन्होंने ऑलरेडी पूरा सिलेबस कवर कर लिया वो अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, जितना हो सके उतना रिवाइज कर लो। और MCQ सीरीज़ की क्वेश्चंस भी आपको यूट्यूब वगैरह पे मिलेंगे, कई सारे आपको जो है वो वीडियोस वगैरह मिलेंगे, आप उसको भी जो वो कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे जो MCQs वीडियोस आते हैं उनको पढ़ के आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं है जो उधर बोलेंगे वही आ जाएंगे। आपको जस्ट NCERT के बेस्ड पढ़ना है। अगर आपने नीट का पढ़ा है तो कोई इशू नहीं है, आपका ईजिली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम इस वीडियो में जो है हमने डिस्कस कर लिया ये 1-2 पॉइंट्स को। तो अब आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन वगैरह पर ध्यान दीजिए, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी होगा वो देखा जाएगा, जो भी आपकी किस्मत में होगा वो मिलेगा। टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, परेशानी लेने से कुछ भी नहीं होगा। ना ही टेंशन लेने से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ना ही टेंशन लेने से आपका सिलेबस वगैरह कुछ कवर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, कूल माइंडेड रहें और अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन अपनी पढ़ाई पे जो है वो ध्यान रखिए। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपडेट जेके बॉबी का आ जाएगा वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। आप यूट्यूब पे भी जुड़े रहिए और टेलीग्राम पे भी जुड़े रहिए। फिलहाल हम वीडियो को यहाँ पे खत्म कर लें कि किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।